आप भी लोग मेरे पास। चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग देख रहे थे। संविधान संशोधन में हम लोगों ने देखा था 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत। आधे से अधिक राज्यों की सहमति या राज्यों की सहमति। अगर मान लो आधे से अधिक नहीं कहता है, राज्यों की सहमति भी कहता है तो बात एक होगी। और राज्यों की सहमति का मतलब है ऑटोमेटिकली कि इन्हीं 50% से प्लस होंगे तभी वो सहमति होगी। तो आधे से अधिक नहीं भी मिलेगा कहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हम लोगों ने तीनों लिख लिया था ना संभवतः, ठीक है। तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन पहला है, दूसरा है बहुमत विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा था विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, ठीक है। तो ये 3 था। पहला हम लोग लिख रहे हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। लिखे, संविधान के कुछ उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है। यह संविधान के संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधनों को आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है। यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है। कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे? कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे? यह संबंधित किए जा सकेंगे। यह संबंधित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है।
अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है। यानी कि पहले से वर्णित कर दिया गया है कि कौन से संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत से किए जाएंगे। कुछ अनुसूची में बातें बताई है, कुछ ही आर्टिकल में ही बात कह दी गई है। तो कुछ अनुच्छेदों में स्पष्ट है कि ये साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं और कुछ अनुसूचियां बताती हैं कि इससे बदले जा सकते हैं। देखिए कि थोड़ा गंभीर है, अगर गंभीरता से इसको देखेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। तो जब ये हमेशा जीवन भर चर्चा का विषय बने रहेंगे, जब भी आप न्यूज़ खोलेंगे तो पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ होगा। जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे कि सरकार कोई बिल लाई, आसानी से पास करा ले गई तो हल्ला मच रहा है उसमें, विशेष बहुमत वाला है तो उस पर दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं। तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसका विषय है। साधारण बहुमत वाला विषय है तो सरकार अपने आप में मतलब पीठ थपथपा रही है या बिना विपक्ष के पूछे ही सारा काम कर ले रही है ना। तो ये सब चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी, वो बातें कि किसके विषय में चर्चा हो रही है। जैसे किसानों के बिल को लेकर के था, अब किसानों को बिल को लेकर के देखिए सरकार जब लाई तब भी बहुत चर्चा नहीं की, और जब किसानों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, तो सरकार एकाएक मतलब जो है हटा लेती है कि मतलब जो है सरकार, प्रधानमंत्री महोदय स्टेटमेंट देते हैं कि बिल वापस हो जाएगा और अगले दिन ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती हैं और फिर धीरे से ही वापस कर लिया जाए। सदन की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी सदस्यों को समाप्त करने के लिए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत वाले थे, तो साधारण बहुमत वाले तुरंत ऐसे हो जाते हैं और तुरंत उनका परिवर्तन भी सरकार कर सकती है। लेकिन अगर ये विशेष बहुमत का होता तो उसके लिए फिर कैबिनेट को पूरी तरह से बैठना पड़ता, पूरा संसद बैठती और बड़े पैमाने पर उसको करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ही आप जान जाएंगे तुरंत कौन सा बहुमत वाला है कौन सा नहीं। बच्चों अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है। साधारण बहुमत से संशोधन किए जाने वाले, साधारण बहुमत से संशोधन किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। किए जाने वाले कुछ प्रमुख बंद निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट वाइज से लिखते जाइए बच्चों, नंबरिंग ना करिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए कौन कौन से आर्टिकल। जैसे अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी किसी नए राज्य का चाहे वो युद्ध द्वारा जीता गया हो चाहे सैन्य द्वारा उसको उपयोग किया जा रहा हो तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब जोड़ने की बात होगी और जब देने की बात आ जाएगी तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश वाले में क्या था, हमको कुछ देना भी पड़ा था, बदले में हमको लेना पड़ा था। तो देने वाला तो साधारण बहुमत से नहीं हो सकता, लेने वाला साधारण बहुमत से हो सकता है। क्लियर है? जैसे आप कोई लैंड, भारत सरकार कोई लैंड अपना देना चाहते हैं किसी को तो वो साधारण बहुमत से नहीं होता, लेकिन अगर अधिग्रहण करना चाहते हैं तो हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे आपको कमाने का अधिकार है लेकिन जमा पूंजी को खर्च करने का अधिकार नहीं है। जैसे आप करते हैं ना, घर में लाइए, आप गुल्लक में पैसे डाल दीजिए, लेकिन गुल्लक से सभी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे लाइके आपका जो है संघ है, संघ को आपको सृजित करने का अधिकार है, उसको विखंडित करने का अधिकार नहीं है। पता चला कि आपने किसी दिन मन में आया बिहार को दे दिया, किसी दिन मन में आया नेपाल को दे दिया, किसी और राज्य को, किसी और राज्य स्टेट को, मतलब कंट्री को दे दिया। मान लो उत्तर प्रदेश का ये उत्तराखंड है, कल को मांगने लगे कोई और तो आप उसको दे दें, तो ये दे नहीं सकते। इसके लिए आपको जटिल प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि साधारण बहुमत से नहीं होगा। जब केवल अधिग्रहण की बात होगी तो ठीक, जोड़ने की बात होगी तब। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, अनुच्छेद 3 भी क्या कहता है इसमें है, मतलब पॉइंट देखिए, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का अगर निर्माण करना है, यानी उत्तर प्रदेश से मान लो दूसरा राज्य बनाना है, ठीक, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था तो पहले क्या था वो राज्य था, अब उसको टेरिटोरियल प्रदेश कर दिया गया है, संघराज्य क्षेत्र कर दिया गया। तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, या वर्तमान राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा, नाम या सीमा में परिवर्तन,
तीसरा पॉइंट है नागरिकता में संशोधन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ये सब पॉइंट वाइज करेंगे, पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहले क्या था बच्चों, आर्टिकल 2 जो था उसमें कर सकते हैं, आर्टिकल 3 है वो कर सकते हैं, और ये तीसरा भी जो था आर्टिकल 11 में है। ठीक है, नागरिकता वाला बात आर्टिकल 11 में है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान कुछ बनाने बिगाड़ने हैं। ठीक है, तो उसको आर्टिकल 11 में रखा गया है, अनुच्छेद 11 में। और उसके अलावा बच्चों राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, 168 में है ना, 169 में है, आप लोग देखिएगा इसे, इस आर्टिकल में है राज्यों के विधान परिषद का सृजन या समापन, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन, विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन। आर्टिकल 239 का, आर्टिकल ये 239 का है बच्चों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते संबंधी कोई सुधार करना है तो साधारण बहुमत से आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का, न्यायाधीश महोदय का, इनके वेतन के संबंध में कोई सुधार करना है तो कम, देखिए इनके आर्टिकल में बता दिया गया है कि इनकी सेवारत रहते हुए कमी नहीं की जा सकती, तो बढ़ाएंगे ही, अपडेट ही करेंगे कुछ, है ना, इनके मूल चीजों को कम करेंगे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ही, तो मतलब जोड़ने संबंधी जो विधान है वो कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये अनुसूची कितने में दिया है, वेतन भत्ते अनुसूची 2 में है, अनुच्छेद नहीं बच्चा, अनुसूची 2 में है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखिए प्रथम, 5वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची, प्रथम या पहली, 5वीं, 6वीं व 8वीं अनुसूची में संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो ये आर्टिकल आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। आप अनुच्छेदों में देखेंगे, अनुसूची वगैरह देखें तो अनुसूची क्या, अनुसूची 2, अनुसूची 1, अनुसूची 5वीं, 6वीं, ठीक है, और 8वीं, यानी कि 5 अनुसूचियों में, 12 में से 5 अनुसूचियों में साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, ये सब बड़े बड़े जो अनुच्छेद हैं जिनमें बिना किसी विशेष बहुमत के आप संविधान से, मतलब सरकार तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान हो, किसी को अपने राष्ट्र में मिलाना हो कोई क्षेत्र, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश महोदय के वेतन भत्तों संबंधी कोई सुधार करने हो, अनुसूची 1, 5वीं, 6वीं और 8वीं में कोई सुधार करना हो तो तुरंत कर सकते हैं साधारण बहुमत से। इसमें संसद के बाकी सदस्यों यानी विपक्ष की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। कुल ऐसे कर समझे मोटे मोटे तौर पे, तो साधारण बहुमत में जितने आर्टिकल अभी आपने देखे, इसमें विपक्ष की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो विशेष बहुमत वाला होगा उसमें विपक्ष की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। नागरिकता संबंधी कोई सुधार करना चाहते हैं सरकार तो विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ना करे वो हम सुधार कर लेंगे। नागरिकता देने न लेने का विषय, जो सरकार क्रियाशील है, अगर वो मजबूत सरकार है, मजबूत का मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है, यानी कि उनको कोई खतरा नहीं है, ऐसा ना हो गठबंधन की सरकार बनाए हो तो साधारण बहुमत वाला भी उनके लिए खतरा हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो 273 का जो आंकड़ा है, 273 उन्हीं पार्टी के लगभग हो, पता चला 273 के आंकड़े में ही 8 लोगों को आपने जोड़ रखा है,
तो वो विरोध कर जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे इसमें, है ना। तो ये बात है। तो जितना भी ये सब आर्टिकल हैं ये सभी साधारण बहुमत द्वारा सुधार किए जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। विशेष बहुमत लिखो बेटा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 में दी गई है। विशेष बहुमत से तात्पर्य, विशेष बहुमत से तात्पर्य विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या के, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा, संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए, तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है तथा जिन्हें संशोधन के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, वही हमने बताया ना, आधे से अधिक, तो वही बच्चों आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है को छोड़कर शेष सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। वस्तुतः जब किए जा सकते हैं, वस्तुतः जब तक अन्यथा उपस्थित न हो, जब तक अन्यथा उपस्थित न हो, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो संविधान संशोधन उसके बारे में हेडिंग करें, लिखें विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संशोधन, तीसरे प्रकार का संशोधन नोट करें। यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है, यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में दी गई है, यह प्रक्रिया भी
अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। यह राज्यों के विधानमंडलों से आशय उस राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद इन ब्रैकेट यदि हो, विधान परिषद कंडीशन है ना, सभी जगहों पे है नहीं, 6 जगहों पे थी। हो दोनों के अनुसमर्थन से है, यानी वहाँ की जो सरकारें जो है वो विधानमंडल में अपना पारित करवा दें कि कानून के समर्थन में है हम लोग, यानी कि सरकार जो कानून बना रही है उसके समर्थन में हमारी सरकार है, यानी कि पार्लियामेंट जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है समर्थन दिखा दे। यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बिहार की भी यही स्थिति है। जिन राज्यों की ऐसी स्थिति है वहाँ पर दोनों लोग, जहाँ पर नहीं दोनों की स्थिति है तो वहाँ पर क्या एक ही केवल जाकर के वहाँ पे समर्थन कर दे, यानी विधानसभा ही केवल समर्थन कर दे। अब विधानसभा समर्थन का मतलब है विरोध करेगी तो सरकार करेगी, तो ये विशेष है यहाँ पे। बाकी आप लोग कई बार चर्चा हो चुकी है, दोनों के अनुसमर्थन से है। इसके द्वारा संविधान के उन उपबंधों का संशोधन किया जाता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 368(2) के तहत उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368(2) के तहत उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जिनमें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उपबंध निम्न हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर है, तो इसको बहुत गंभीरता से आप लोग ध्यान से सुने। ऐसे उपबंध निम्नलिखित हैं। अब किन उपबंधों में संविधान संशोधन करने के लिए सरकार को जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। मीन्स सदन में टोटल उपस्थित सदस्यों का, जो सदन में उपस्थित सदस्य हो उनका 2/3 हो, और ये 2/3 जो है ये किसी भी कंडीशन में 50% + 1 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये कम हो, ये ज्यादा हो, है। और 50% + 1 का मतलब हो गया 273। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 273 होना चाहिए आपका। 72-73 की स्थिति आती है तो ये आपका मान के चलिए 273 से प्लस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये 2/3 यानी कि 273 कम से कम 274 होना चाहिए, 274, 75 जो भी, ठीक है। ये संख्या होनी चाहिए 2/3 वाला, क्लियर है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कम से कम कितने 15 राज्य, आधे राज्यों का मतलब आधे से अधिक होना चाहिए, पूरा टैली हो जाएगा। 15 राज्यों की कम से कम 15 राज्य
राज्य समर्थित हो। तो ये संविधान संशोधन किए जाएंगे। अब ये आपको ध्यान देना है कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से आर्टिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए राज्य भी सहमत होने चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार भी होनी चाहिए। दोनों चीजें हैं। पूर्ण बहुमत का मतलब मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हो जाए, है ना। विपक्ष भी तभी 2/3 होगा ना, 2/3 का मतलब हो गया पूरे सदन का काफी संख्या होगी, ठीक है। तो 251 से ज्यादा, मतलब 273 से ज्यादा हो गई। क्लियर। चलिए देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 पहला पॉइंट है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान बदलना अगर है तो क्या करना पड़ेगा, ये बहुमत वाला करना पड़ेगा सरकार, मतलब इस बहुमत से ही हो पाएगा, ठीक है। इसके पहले आप नागरिकता संबंधी करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। अनुसूची 2 में वर्णित बातें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के वेतन के बारे में इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगला है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति उसको भी बदलने के लिए इसी व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73। इसमें होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बारीकी से पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन से पूछूंगा बच्चों में कौन कौन सा अनुच्छेद जो विशेष बहुमत से किया जाएगा, कौन सा साधारण बहुमत से, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला है अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4। नेक्स्ट पॉइंट है भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। नेक्स्ट भाग 6 अध्याय 5। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला है भाग 11 अध्याय 1, मतलब संविधान का भाग 11 कह रहा है बच्चों, संविधान का भाग 11 और 11 भाग में कई अध्याय हैं तो अध्याय 1, ठीक है। तो अध्याय 1 जो कि बताता है क्या, संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है 7वीं अनुसूची की किसी सूची। 7वीं अनुसूची की किसी सूची। 7वीं अनुसूची की किसी सूची। अब इसमें तीनों सूची आती हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ब्रैकेट में लिखो किसी भी सूची में, किसी भी सूची में ब्रैकेट में लिख लो, ना तो तीनों सूचियां संघ, ब्रैकेट में लिख लो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4, अनुसूची 4। और नेक्स्ट है स्वयं अनुच्छेद 368।
स्वयं अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन करना होगा तो इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, इसी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। और स्वयं अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, आगे लिख लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ठीक, ये हो गया। इतने बिंदुओं पर संविधान संशोधन करना अगर है तो क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। नोट लिखिए, एक पॉइंट नोट, इसमें लिखिए नोट, राज्यों के विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है। विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है। साधारण बहुमत से समर्थन किया जाना आवश्यक है, विशेष बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से नहीं। ठीक है, नोट करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगी, प्रक्रियाओं का कैसे कैसे क्या करते हैं, इसको सदन में किस रूप में भेजा जाता है, तो ये चीज़ें हम लोग अगले बिंदु पर देखेंगे। लिख लीजिए, संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे संसाधन होता है। ये तो विधि हो गई 3 तरह की बच्चों, अब प्रक्रिया कैसे करेंगे, मतलब क्या प्रोसेस है लाने का। ठीक है, तो लिखिए संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, तो संशोधन की प्रक्रिया, ये जो तीनों आपने देखा, एक तो आपने देखा कि साधारण बहुमत, दूसरा देखा विशेष बहुमत, तीसरा देखा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कौन कौन से विषय हैं जो इस दायरे में आते हैं, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो मैंने लिखा दिया आपको, तो आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, साधारण बहुमत वाला तो आसान है आपका, साधारण बहुमत तो आप तैयारी कर लेंगे। अब इस प्रक्रिया को कैसे इंप्लीमेंट सदन में किया जाता है, और उसके अलावा राज्यों के बारे में इसमें बताया गया कि राज्यों में जो कहा गया कि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन जरूरी है, इसका मतलब उस राज्य में जो विधान पालिकाएं हैं, ठीक है, उनमें साधारण बहुमत से पारित हो जाए, यानी कुल मिला के कह सकते हैं साधारण भाषा में कि वहाँ की राज्यों की सरकारें सहमत हों। सरकारें सहमत होंगी तो साधारण बहुमत में बिल्कुल रहेगी, क्योंकि साधारण बहुमत से उनकी सरकार बनती है। तो साधारण बहुमत से जब सरकार बनेगी तो सरकार सहमत है, साधारण बहुमत साधारण हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो ये विषय था जो कि कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।